सर ये भारत सरकार का जो डिजिटल फसल सर्वेक्षण ये है क्या और इसका मकसद क्या है कि शुरू करने के पीछे का? पहले तो मैं किसान भाइयों को नमस्कार करता हूं। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। आप जानते हैं कि जो भारतवर्ष में या किसी भी राज्य में किसी भी सीज़न में जो फसल उगाए जाते हैं उसके आंकड़े हम लोग एकत्रित करते हैं और फिर उत्पादकता का आंकड़ा हम लोग एकत्रित करते हैं ताकि पता चल सके कि किसी फसल की कितने एरिया में आच्छादन हुआ है और उसका उत्पादन क्या हुआ है। अभी तक जो हम लोग इस तरह के आंकड़े इकट्ठा करते हैं वो बिल्कुल नेत्रानुमान से करते हैं। वो एक एस्टिमेटेड आंकड़ा होता है। डिजिटल क्रॉप सर्वे करने का मतलब ये है कि अब एक एक प्लॉट पर कौन सी फसल लगी है इसका पूरा आंकड़ा बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से हम लोग को प्राप्त हो जाता है और इससे पता चल जाएगा कि किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में, किसी भी पंचायत में, किसी भी गांव में किस फसल की कितनी एरिया है। इससे हम लोग पूरे भारतवर्ष के या पूरे राज्य का किसी फसल में आच्छादन का आंकड़ा सटीक तरीके से हम लोग दे सकते हैं। उसी प्रकार कितना उत्पादन होगा इसका भी आंकड़ा सही तरीके से मिल जाएगा। और इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा ये है कि कभी भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा और नेचुरल कैलेमिटी हो उससे अगर फसल की क्षति होती है तो जनरली उसको एसेस करने में काफ़ी कठिनाई होती है। अगर हम ये डिजिटल क्रॉप सर्वे से सटीक तरीके से आच्छादन का आंकड़ा ले लेते हैं, इसमें एक एक किसान एक एक प्लॉट का पर जो क्या लगी हुई है फसल इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। तो फसल क्षति की स्थिति में भी हम सटीक आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं और जो प्रभावित किसान हैं उनको हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। साथ ही अगर इंश्योरेंस की बात हो, फसल बीमा देना हो, तब भी हम सही तरीके से आंकड़ा इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये डिजिटल क्रॉप सर्वे का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा एक ये है कि सरकार इसके आधार पर योजनाएं भी तैयार कर सकती है। जी सर। कि ताकि हम और क्या डेवलप कर सकते हैं और क्या हम आगे योजनाएं बना सकते हैं किसान के हित में। कौन कौन से इसमें शामिल होते हैं सर्वे में, जो है कौन कौन कृषि विभाग से जुड़े हुए? इसमें कृषि विभाग से हमारे जो ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो हमारे किसान सलाहकार हैं, कृषि समन्वयक हैं, एटीएम, बीटीएम, हमारे जो पदाधिकारी हैं, सहायक निदेशक हैं, सभी पदाधिकारी पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर तक सारे पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। किसी न किसी भूमिका में वो संलग्न है। वो कोई सर्वे कर रहे हैं तो कोई उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, कोई उसको रिव्यू कर रहे हैं। तो ये सारे पदाधिकारी हैं और हम लोगों ने इस बार कि सभी पदाधिकारी इस सिस्टम से पूर्णतः अवगत हो जाएं, तो पदाधिकारियों को भी सर्वेक्षण करने के लिए निर्देश दिया गया है। वो कोई न कोई गांव पंचायत में जा कर के वो उसका सर्वेक्षण खुद भी कर रहे हैं ताकि उसकी कठिनाइयों को समझ सकें और उसका निराकरण हम उसी हिसाब से कर सकें। सर एक सवाल ये है कि जो फसल क्रॉप का सर्वे होगा वो लगातार मतलब हर सीजन में उस जारी रहेगा या जो एक ही बार मतलब साल में केवल एक? ये सभी सीजन में फसल के क्रॉप सर्वे किया जाएगा, चाहे वो रबी का हो, जायद का हो या खरीफ का हो। सभी फसलों में हम लोग इस सिस्टम को करेंगे ताकि जो सही आंकड़े हैं वो हम लोग क्या कहते हैं इकट्ठा कर सकें। क्योंकि बिहार में कहीं ना कहीं जो है कि सर पीढ़ियों से जो ज़मीन है बाबा के नाम पे या और भी उनके बाबा के पिताजी के नाम पे ऐसी चीज़ें हैं, अभी भी उसको सुधार भी किया जा रहा है। लेकिन अभी जो आपने सर्वेक्षण या जो चीज़ें कर रहे हैं तो उसमें जो प्लॉट के किसी मालिक का भी नाम आप लोग डालते हैं या कैसे उसका कैसे? अभी हमारी प्राथमिकता वो नहीं है। हमारी प्राथमिकता है कि हम सही फसल का जो आंकड़ा है वो हम इकट्ठा करें कि किसी भी क्षेत्र में कितने एरिया में कौन सी फसल लगी। अगर गेहूं की फसल है तो कितने एरिया में लगी, किस गांव में कितने एकड़ में फसल लगी हुई है। अभी हमारी प्राथमिकता वो जानने की है, लेकिन हम उसकी भी जानकारी रख सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था है। योजनाएं जैसे अगर हम बात करें किसानों के जो हित में हो, वो इस डिजिटल सर्वे अगर हो जाता है तो उनको किस तरह से बहुत अधिक सुविधा मिल सकती है? इसमें देखिए एक फसल के अलावा ज़मीन तमाम मैं आपको बता दूं कि इस डिजिटल क्रॉप सर्वे का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप जानते हैं कि गेहूं और धान में खासकर हमारे यहाँ अधिप्राप्ति होती है। तो अगर हम सही आंकड़ा लेते हैं अधिप्राप्ति का भी करने में हमें सुविधा होगी। इस किसान के पास है, इसमें कोई डुप्लीकेसी या कोई गलत आदमी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो एक तो बिल्कुल प्रिसाइजली हम लोग धान अधिप्राप्ति या गेहूँ अधिप्राप्ति कर सकते हैं, कोई दूसरे किसान आ नहीं पाएंगे या गलत आंकड़ा कोई प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। साथ ही अगर कोई फसल क्षति होती है तो इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो भी हम सही किसानों तक पहुंचा सकते हैं। उसी तरह अन्य कारणों से भी फसल क्षति होती है जिसमें कृषि इनपुट अनुदान कृषि विभाग द्वारा दिया जाता है, फसल क्षति अनुदान जिसको बोलते हैं, तो वह भी हम सही किसानों को दे सकते हैं। तो ये डिजिटल क्रॉप सर्वे से एक है कि एक्यूरेट आंकड़ा
ये प्राप्त होने पर हम किसानों को सही लाभ सही किसानों को पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद सर आपका। और थैंक यू। ये डिजिटल युग है और इस डिजिटल युग में अब हर कुछ आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा। बिहार नहीं, करीब कई राज्यों में जब फसलों की बात होती है, उत्पादन तमाम चीज़ों पे, तो उसके साथ एक शब्द जुड़ता है करीब, करीब या लगभग। अब वो चीज़ें नहीं होने वाली है। आने वाले समय में अब एक जो सटीक आंकड़े होंगे उत्पादन से जुड़ा हुआ, उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ, उस गांव के किस उतने एरिया में कौन कितने एरिया में खेती हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ अब आपको आसानी से मिल जाएगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब आने वाले में सरकार की तमाम कई तरह की जो योजनाएं हैं उनमें आपको सीधे फ़ायदा मिलने वाला है। जो बिचौलियों को लेके लोगों के बीच हमेशा सवाल रहता है कि बिचौलिया पैसा खा रहा है, उन तमाम चीज़ों से अब निपटारा मिलने वाला है। तो शुरुआत बिहार में भी हो चुकी है और जब भी आपके क्षेत्र में किसान सलाहकार या अन्य कोई भी कृषि विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति फसल सर्वेक्षण को लेके जाए तो आप उनकी मदद करिए और सटीक जानकारी दीजिए, ताकि ये जानकारी आने वाले समय में आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।